हर पेरेंट से कहता हूँ कि ठीक है, आपका बच्चा गिरता है, असफल होता है, कोई बात नहीं, आपको दुख होता है, आप पैसा लगाते हो, लेकिन मैं आज आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से एक बात कहता हूँ कि जब भी माँ बाप गिरे हुए लड़के पे, असफल लड़के के सर ऐसी महिला के भाग्य में सबसे ज्यादा धन होता है जिस महिला में ऐसे दो शुभ गुण होते हैं। दोस्तों, नंबर 1 है, यदि जिस महिला में ऐसा गुण है कि वह जो भी भोजन अथवा पकवान बनाती है उसमें अत्यंत स्वाद अकस्मात आ जाता है, तो ऐसी महिला भाग्य की बहुत धनी है। और नंबर 2 है, जिस महिला में ऐसा गुण है कि वह सदैव अपने पति को बेवजह धन का खर्च करने के लिए मना करती रहती है, तो यह गुण अत्यंत शुभ है और ऐसे गुण वाली महिला भाग्य की बहुत धनी है। अपने बच्चों को रात को 9 से 10 के बीच में सुलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टाइम पे ग्रोथ हार्मोन बच्चों की ग्रोथ एंड उनसे डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। उसका सिक्रेशन पीक पे रहता है। स्टडीज में बताया गया है कि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन सबसे ज्यादा तब होता है जब बच्चे डीप स्लीप में होते हैं। वो डिसिप्लिन 20 साल की एज में नहीं किया जाता, वो डिसिप्लिन 2 साल की एज से स्टार्ट करना पड़ता है। ना सुनने की आदत डालिए, झुकने की उनको आदत डालिए। औरत से प्रेम में अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि वो आपसे पूरी तरह खुश है तो आप नादानी में हैं। अगर आप बहुत ज्यादा केयर करते हैं तो उससे भी ऊब जाएगी। अगर आप बहुत वायलेंट हैं तो वो उससे भी बिदक जाएगी। अगर आप उससे बहुत ज्यादा बात करते हैं तो वो आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने लगेगी। अगर आप उससे बहुत कम बात करते हैं तो वो मान लेगी कि आपका चक्कर कहीं और चल रहा है, यानी आप कुछ भी कर लीजिए, वो संतुष्ट नहीं हो सकती। ये उसका स्वभाव है। वो एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन खोजती है जो बना ही ना हो, बन ही ना सकता। ठीक वैसे ही जैसे कपड़ा खरीदने जाती है तो कहती कि इसी कलर में कोई दूसरा डिजाइन दिखाओ, इसी डिजाइन में कोई दूसरा कलर दिखाओ। बहुत परिश्रम के बाद एक पसंद आ भी गया तो भी संतुष्ट नहीं हो सकती। आखिरी तक सोचती है कि इसमें ये डिजाइन ऐसे होता तो परफेक्ट होता। सबके बावजूद एक बहुत बड़ी खूबी भी है औरत के अंदर। एक बार उसे कुछ पसंद आ गया तो उसे आखिरी दम तक सजो के रखती है। वो चाहे रिश्ते हों या छोड़ी, रंग उतर जाए, दमक खत्म हो जाएगी, पर खुद से जुदा नहीं करेगी। बस यही खूबी औरत को स्पेसिफिक बनाती है। हमसे कुछ सीखने को मिला तो मां से मिलना तो ऐसे मिलना जैसे तुम उसके कर्जदार हो, ऐसे मिलना। और तुम उसके कर्जदार हो, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं, करोड़ों कमा लो, अरबों कमा लो, लेकिन तुम्हारी नजर उतार के जो सिक्के उसने गंगा मैया में फेंक दिए थे ना, वो सिक्के कभी उसको लौटा नहीं पाओगे। धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है, मेरा सर ढकने को माई तेरी चुन्नर काफी है। अपनी माँ से प्यार किया करो। अरे माँ नहीं होती जिसके पास, उनसे पूछो ये कदर किसको कहते हैं। माता पिता जैसा देवता इस पृथ्वी में और कोई नहीं। जिसने अपने माता पिता को पूज लिया, उसको सुख पहुंचा दिया, और जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहेगा। और भगवान की कृपा रहे। हमें लगता है वयोवृद्ध माता पिता को भगवान की तरह पूजा करते हैं। आज का हमारे नए भाई लोग समाज में नहीं जानते हैं, हाथ उठा देते हैं, उनको गाली देते हैं, उनको कष्ट देते हैं। भगवान बचावे।
फैल रही है, आपके घर में जितने भी बच्चे हैं उन सभी को इस बीमारी से बचा के रखना। आई फ्लू के बाद ये दूसरी बीमारी है जो आंखों पर सीधा अटैक कर रही है। डॉक्टर्स ने बताया कि ये बीमारी पहले भी थी, लेकिन इसका असर अब ज्यादा हो रहा है और ये काफी भयंकर तरीके से फैल रही है। डॉक्टर्स ने कहा है कि अपने बच्चों को जितना हो सके मोबाइल से दूर रखो, क्योंकि मोबाइल और 5G नेटवर्क की रेडिएशन कहीं ना कहीं बच्चों की आंखों पर बुरा असर डाल रही है और कहीं बच्चों की आंखें तो अलग अलग तरीके से मूव कर रही हैं। इस वीडियो को अपने सभी फैमिली मेंबर्स को शेयर कर देना ताकि वो सावधान हो जाए। उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था और लोगों को भी उससे कुछ उम्मीद नहीं थी, तो उसने एग्जाम ना देने का सोचा। पर फिर उसकी माँ ने उससे कहा कि कम से कम एग्जाम तो दो। उसने माँ से कहा मुझे पास तो होना नहीं, पर फिर भी माँ के कहने पर उसने कुछ दिन पढ़ाई की और एग्जाम में बैठ गया। जब रिजल्ट आया तो उसके 500 में से 400 नंबर आए। सभी लोग हैरान रह गए। सबको लगा वो लड़का एक बहुत बड़ा जीनियस है। उसकी माँ भी हैरान थी। उसने सबसे पहले उस लड़के से सवाल पूछा कि तुमने चीटिंग तो नहीं की? उस लड़के ने कहा मुझे चीटिंग करने की इच्छा तो हुई लेकिन मैंने नहीं की, लेकिन इतने ज्यादा मार्क्स आए, मतलब मैं सच में इंटेलिजेंट हूँ। उसे लगा कि अगर वो इतना जीनियस है तो वो अपनी लाइफ वेस्ट क्यों कर रहा है, ऐसे ही गलत लोगों के साथ क्यों घूमता है, क्लासेस स्किप क्यों करता है। उस लड़के ने अब मेहनत करना शुरू की। आगे चल के उसने स्कूल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बाद में किसी अच्छे कॉलेज में गया और फिर मैगजीन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा आदमी बन गया। अब 12 साल बाद उसके पास एक चिट्ठी आई। उसमें लिखा था कि 12 साल पहले आपने जो एग्जाम दिया था उसमें 8 लोगों को गलत रिजल्ट भेज दिया था। आपके 140 नंबर आए, 400 नहीं। उस लड़के ने गलत रिजल्ट की वजह से ही सही, पर मन में ठान लिया था कि वो जीनियस है, तो आगे चल के वो जीनियस बन गया। याद रखिए, कोई भी हार या जीत, कोई भी रिजल्ट आपका भविष्य तय नहीं करता, बल्कि आपके कर्म और आपका माइंडसेट आपके भविष्य को बनाते हैं। इसीलिए मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आप में से कई लोगों के डीएम आए कि केदारनाथ का पैकेज बताओ हेलीकॉप्टर के साथ इंक्लूड करें। तो हमारा प्लान सुनो। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा आपको सिर्फ 16,500 में करा देंगे। सबसे पहले दिन आपको हरिद्वार से लेकर जाएंगे फाटा। दूसरे दिन आपको हेलीकॉप्टर से फ्लाई कराकर सीधे केदारनाथ भेज देंगे। वहां पर आपका मंदिर के जस्ट बगल में होटल स्टे इंक्लूडेड रहेगा। तीसरे दिन सुबह केदारनाथ के दर्शन कराकर हेलीकॉप्टर से वापस फाटा लेकर आएंगे और फिर आखिरी दिन फाटा से निकलेंगे और रुद्रप्रयाग, धारीदेवी और देवप्रयाग संगम की साइट सीइंग कराते हुए आपको हरिद्वार ड्रॉप करेंगे। इस पैकेज में ट्रांसपोर्टेशन और ब्रेकफास्ट एंड डिनर के साथ साथ आपका डीलक्स होटल में स्टे इंक्लूडेड रहेगा। बट ये पैकेज ट्रिप्लांजा से वही बुक करा सकता है जिसने ट्रिप्लांजा को फॉलो किया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा तो अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर दो जिसके साथ आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं। क्या आपको पता है MRI स्कैन कराते वक्त आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन कैसे? दरअसल आप जब भी MRI स्कैन कराते हैं तो आपको अंदर जाते वक्त ये देखना होता है कि आपके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जो कि मेटल की हो, और अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की और धोखे से भी मेटल को अपने साथ मशीन के अंदर चले गए तो आपकी जान जाना पक्की है, क्योंकि MRI स्कैन में जो मैग्नेट यूज होती है वो दुनिया की सबसे पावरफुल मैग्नेट से भी हजारों गुना ज्यादा पावरफुल मैग्नेट होती है, और ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से करीब 30,000 से 60,000 गुना ज्यादा इस मैग्नेट की पावर होती है। और यही मैग्नेट आपके शरीर के चारों तरफ घूम के न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के थ्रू आपके शरीर को स्कैन करती है। लेकिन स्कैन करते वक्त ये मशीन न्यूक्लियर रेडिएशन का इस्तेमाल करती है, और ये रेडिएशन इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हिरोशिमा में बॉम्ब गिरा था, जितनी रेडिएशन 1.5 किलोमीटर दूर फैली थी, उतनी ही रेडिएशन आपके शरीर में इस मशीन के थ्रू निकाली जाती है। साधु एक बच्चे से बोला, बच्चा तुझे स्वर्ग मिलेगा, लाओ कुछ दक्षिणा दे जाओ। लड़का बोला, ठीक है दक्षिणा मैंने दिल्ली दे दी, आज से दिल्ली आपकी हुई। साधु बोला, दिल्ली क्या तुम्हारी है जो मुझे दे रहे हो? लड़का बोला, तो स्वर्ग क्या तेरे बाप ने खरीद रखा है जो तू उधर के फ्लैट यहाँ बांट रहा है? मेरे देश की धरती सोना उगले
संस्कृति, हमारे संस्कार। अरे हटो ना, अरे हमारे देश के बारे में तो मम्मी, वो देश ए, सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कभी मत भूलना। हाँ अच्छा ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगी। हद्दा ते अंग्रेज बन गया, जो तो पूरा बन जाए तो मेरा दस्ती। हाँ हाँ, बन जा इसकी तरह, बन जा। वाटर पार्क के बिजनेस में अंधा पैसा है। एक छोटे से छोटा वाटर पार्क ऑनर केवल एक दिन का 50,000 कमाता है और महीने का 15 से 20 लाख तक कमा लेता है। अगर आप भी अपना वाटर पार्क खोलना चाहते हैं और उसमें कितने पैसे लगेंगे? सबसे पहले सिटी के बाहर ऐसी लोकेशन देखनी पड़ेगी जहां गर्मी ज्यादा पड़ती हो और सिटी से उस लोकेशन की कनेक्टिविटी अच्छी हो। अगर आपको 1 मील का वाटर पार्क बनाना है तो उसके लिए 30,000 स्क्वायर फुट की जगह लगेगी और सबसे जरूरी, आपको कुछ आसान इनपुसी और लाइसेंस भी लेने पड़ेंगे। उसके बाद आपको वाटर पार्क का 3D लेआउट और डिजाइन बनवाना पड़ेगा, जो आपको वाटर पार्क बनाने वाली कंपनी से कॉन्ट्रैक्टर कर पता चल जाएगा। कुल मिलाकर आपको 40 से 50 लाख का खर्च आएगा और ऐसे ही बिजनेस की बातें सीखने के लिए हमें फॉलो करें। अपने बच्चों के लिए यह कभी ना करें। नंबर 1, जिस बच्चे को मारा पीटा जाता है उसे बच्चे का टैलेंट खत्म हो जाता है और वह डरपोक बन जाता है। नंबर 2, जिन बच्चों को बार बार ताना मारा जाता है वह कोशिश करना छोड़ देता है। नंबर 3, जिन बच्चों का मजाक बनाया जाता है उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। नंबर 4, जिन बच्चों पर भी विश्वास नहीं किया जाता वह विद्रोही बन जाता है। नंबर 5, जिन बच्चों की तारीफ नहीं की जाती वह खुद को पसंद
दिन भी कितने अच्छे थे, जब घड़ी एक के पास होती थी और समय सबके पास होता था। लेकिन आज घड़ी सबके पास है, लेकिन समय किसी के पास नहीं। जीवन में पराया कोई नहीं होता, लेकिन जहां भरोसा टूट जाता है वहां अपने भी पराये लगने लगते हैं। जैसे शरीर से जब सांस से निकल जाती है तो शरीर पराया हो जाता है। इसलिए जब तक जीवन है प्यार से रहो, सबसे प्रेम भाव से बोलो और सबको समझना चाहिए। हर एक जीव में परमात्मा का वास होता है। मेरे प्रिय दोस्तों, पेज को फॉलो